जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया गेम, एक नया कार्ड खेला जा रहा है। जी हाँ, दागी और बागी। बागी तो आपने देखा, आज मसला उछल गया दागियों को लेकर। जी हाँ, दागी और बागी, दागी और बागी, दमदार और ईमानदार को लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाहिद हसन पर कानूनी फंदा कसने से बीजेपी को बैठे बिठाए साइकिल पंक्चर करने का मौका भी मिल गया। तो अखिलेश यादव ने इसे आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का एक हताश प्रयास बताया। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपराधी उम्मीदवारों को टिकट दे रही है? अगर ऐसा है तो वो अगर सत्ता में आती है तो अपराध मुक्त प्रदेश की गारंटी आखिर कौन देगा? इन सब पर करेंगे बात अपने मेहमानों से। लेकिन इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर यूपी की सियासत से कि आखिर अखिलेश यादव के बयान पर किसने क्या कहा। अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वार, अपराधियों को अखिलेश ने दिया टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर, पलायन के जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, चुनाव है तो जाहिर सी बात होगी कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा साफ है। जी हाँ, क्योंकि अगर मामले टटोलने और खंगालने पर उतरे तो आखिर विधानसभा या संसद में लोग पूरा संसद या विधानसभा का सदन खाली दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं अपने उस पैकेज की ओर। जी हाँ, इंडिया का सवाल की वो रिपोर्ट जिसे पहले आप देखें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मेहमानों के पास चर्चा और बहस करने के लिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद तमाम पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। एक और पार्टी के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का। चुनाव की तमाम खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया। कैराना सीट से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई। एसपी नेता को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और अदालत ने नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। चुनावी काल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर कानूनी फंदा कसने से बीजेपी को बैठे बिठाए साइकिल पंचर करने का मौका मिल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर पेशेवर आरोपियों को टिकट देने का आरोप लगाया। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को दोबारा से कैराना सीट से टिकट दिया है। उनकी गिरफ्तारी की खबर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल बन गया
और तमाम पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का एक हताश प्रयास बताया। आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी जानबूझकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को टारगेट कर रही है। कैराना विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन साल 2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनके विवाद में रहने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है। पिछले कुछ सालों में नाहिद हसन और जिला प्रशासन का टकराव काफी चर्चा में रह चुका है। कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमे में तो उनकी फरारी की मुनादी तक करा दी गई थी। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन पर दर्ज है 17 मुकदमे। जमीन खरीद फरोख्त में 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। शामली की विशेष अदालत ने घोषित किया था भगोड़ा। कैराना कांड में फरार चल रहे थे नाहिद हसन। जाटों पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए थे नाहिद। पहले चरण के चुनाव से पहले नाहिद हसन की गिरफ्तारी को एसपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधी उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। ऐसे में अगर वो सत्ता में आती है तो अपराध मुक्त प्रदेश की गारंटी कौन देगा? उम्मीदवार दागी होगा तो अपराध मुक्त सरकार कैसे बनेगी? उम्मीदवार दागी होगा तो अपराध मुक्त यूपी कैसे बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की गारंटी कौन देगा? हम तो उत्तम प्रदेश सोचते हैं। जी हाँ, रामराज्य की कल्पना की जाती है कि जब जब चुनाव आते हैं, जो प्रशासन शासन आने वाला है या जनता जिसे वोट देकर चुनकर सदन में विधानसभा में कानून बनाने के लिए भेजेगी, वो उनके अपने रामराज्य के लिए सर्वोपरि साबित होंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर जाने पहचाने चेहरे। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, जो कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। सृष्टि, आपका स्वागत है। हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब, जी हाँ, आप सांसद हैं बसपा से। यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अरविंद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर राय, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जी हाँ, चुनाव में अभिषेक करने के लिए सारे सियासी दल, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मकांड की बजाय जुबानी खर्च में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। और जो अभिषेक होता दिखाई दे रहा है वो ये कि दंगाइयों को पकड़ने वाले बीजेपी में आते हैं और समाजवादी पार्टी में तो जेल या बेल पर रहने वाले होते हैं। देखिए मनीष जी, अभी जो ये सारा मसला इन लोगों ने खड़ा कर रखा है, 5 साल से इनकी सरकार थी। नाहिद हसन जी अभी एमएलए थे, विधायक थे, तो 5 साल में इन लोगों ने उनका क्या कर लिया? क्या क्यों नहीं सजा दे दी? एन चुनाव से पहले ये मुद्दा उठा के क्या जताना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनके पास कुछ बताने को नहीं। तो ये हमेशा कहते हैं ना कि पोलराइजेशन की राजनीति करते रहते हैं। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2-2.5 महीने का भाषण सुन के उठा के सुन लीजिए। कभी उन्होंने विकास की बात करी, कभी उन्होंने बोला कि मैंने इतने बिजली घर बनवाए, कभी उन्होंने बोला कि मैं आज महंगाई की बात करना चाहता हूं, कभी उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, कभी नहीं। वो बार बार क्या कहेंगे? अयोध्या कहेंगे, मथुरा कहेंगे, काशी कहेंगे, इसी तरह की बातें वो करते, क्योंकि इन्हें पता कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं रह गया। तो ये प्रभु श्री राम प्रभु के आश्रय जाना चाहते। लेकिन कहते ना डॉक्टर राय, 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मुझे स्मरण आता है उन्होंने ये भी कहा था अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो अपराधियों की जगह उनका घर नहीं जेल होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के विकास के लिए अपराधियों की जगह तो वाकई जेल होती है। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं मनीष जी कि 5 साल इनकी सरकार रही है, सारे संत इनके पास, डबल इंजन की सरकार थी, न्यायपालिका है, सारी चीजें। अगर जो दोषी उसको सजा दीजिए ना, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, न्यायपालिका में सबकी आस्था है। तो 5 साल जो आदमी विधायक रहा तब तो आप कुछ नहीं बोले उसको,
आप मनीष जी, मैं इसका जवाब दे दूं? जी अरविंद जी आ रहा हूं, क्योंकि तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस और चर्चा हो रही है अरविंद जी, एक समय अगर एक पैनलिस्ट बोलेगा तो दर्शकों का जो लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं उनका लाभ होगा। अरविंद जी मैं आऊंगा आपके पास, आप सारे पॉइंट और जितने बिंदु हैं डॉक्टर राय जो कह रहे हैं इस पर आप अपना जवाब दीजिएगा। ये लोकतांत्रिक मंच है इंडिया का सवाल, यहां पर सबको बराबर का समय मिलेगा। अरविंद जी। मनीष जी मैं कंप्लीट कर लूं? जी जी मनीष जी, दूसरी बात, आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो 37% विधायक और सांसद है उनके ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमा है। अभी 96 के जो हिस्ट्री शीटर उनको उन लोगों ने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी अभी भी वो अपने पद पे बने हुए हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी मुकदमे रहे हैं। माननीय गृह जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर भी मुकदमे, अभी तो उन्हें हाईकोर्ट से नोटिस भी मिला अवैध कब्जा के मामले में। तो ये सरकार शुचिता की बात करने से पहले कह रहे देखे ना कि एक उंगली किसी की तरफ उठा रहे, 3 उंगली इनकी तरफ पॉइंट कर रही है। जी 3 उंगलियां अरविंद जी आपके पास आपकी तरफ उठ रही हैं। जी आप वक्त आपका है, लेकिन हमारे साथ इस पैनल पर माननीय सांसद श्याम सिंह यादव जी भी हैं। यादव साहब, आज चूंकि संसद में आप बैठते हैं, संसद की गतिविधियों को आप करीब से देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज तीनों पैनलिस्ट के बाद आज सबसे संजीदगी के साथ आपके विचार सुनना ज्यादा जरूरी होगा कि आखिर संसद का सदन हो या विधानसभा का सदन, अपराध मुक्त सदन कैसे हो ये तो चुनाव आयोग भी चाहता है, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? मैं श्याम जी आपके पास आऊंगा। अरविंद जी आप अपनी बात डॉक्टर राय के सवालों पर जवाब दे सकते हैं। अरविंद सिंह। जी मनीष जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मनीष जी, आप वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। आपको पता है डॉक्टर अभिषेक राय जी ने जो बात कही है आपके टीवी पर आपके दर्शकों के सामने इन्होंने गलत बयानी की है। नाहिद हसन का एक लंबा ऐतिहासिक आपराधिक इतिहास है, उसके ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई किया। इनको जानकारी नहीं है कि नाहिद हसन पहले भी बंद रह चुका है, 1 महीना जेल में बंद रहा है, पहले भी भगोड़ा रहा है। इसके खिलाफ सर्च वारंट यूपी पुलिस ने जारी किया था, फिर इसको पकड़ा और जेल में डाला, 1 महीने तक बंद रहा, उसके बाद जमानत पे बाहर आया। इसके ऊपर संगीन मामलों में 17 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, 17 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। तो मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से कहूंगा कि नेशनल मीडिया पे बैठ के गलत बयानी न किया करें। और दूसरी बात मैं ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे डॉक्टर राय अरविंद जी को बोल लेने दीजिए। डॉक्टर राय, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू काउंटर हिज क्वेश्चंस। देखिए, हम 2 चीजों के लिए कमिटेड है। एक तो अपराध और अपराधियों के लिए हमारा 0 टॉलरेंस की नीति है, और दूसरा हम विकास के लिए उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़े जनता के विकास के लिए समर्पित है। इन 2 मापदंडों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब ही होता है अपराधियों का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है दंगाइयों का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है भाई भतीजावाद, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है दबे कुचड़े पिछड़ों का शोषण। और जब ये मैं कह रहा हूं तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके पीछे पुख्ता सबूत है। अरविंद इंडियन मुजाहिदीन जिसको इस देश ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, अरविंद जी कौन खड़ा था? अरविंद जी मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राय जो कि पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और जितनी देर आप कह रहे थे उनकी उंगली ऐसे खड़ी हुई थी, यानी कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर राय, उंगली दर्द देगी, लेकिन चूंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो मैं जानता हूं कि आप हड्डी पसली से कैसे डील करना बेहतर जानते हैं। डॉक्टर राय, आप अपना जवाब दें तो मैं सृष्टि और श्याम सिंह यादव जी, जिनके पास आज मैं आखिर में जाऊंगा कि आखिर सदन अपराध मुक्त कैसे हो, माननीय सांसद हैं। डॉक्टर राय, आप अपनी बात करें। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो खुद अपने ऊपर मुकदमे लगे हुए वापस लेते हो, अभी ये बड़ी बातें कर रहे थे, 56 मुकदमे हैं जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर, 56 संगीन धाराओं में मुकदमे हैं।
और मनीष जी, मुकदमे इनको माननीय मुख्यमंत्री समझाइए जी कि को देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। पॉलिटिकल मैं मुकदमों आपके में बीच में और देखिए सर, मैं आपराधिक आपके बीच में मुकदमों नहीं में बोल रहा जमीन था। आसमान का अंतर होता है। नहीं, सुन लीजिए, ये अंतर आप तय करने वाले नहीं है। आप ये नाहिद अंतर हसन तय की करने वाले तुलना, आप नहीं है। आप आपकी नाहिद हसन सर्टिफिकेट की की जरूरत तुलना नहीं। योगी आदित्यनाथ जी से सुन नहीं लीजिए कर अरविंद जी, सकते। मैं आपके बीच में ये नहीं बोल रहा आपकी था। मानसिकता अरविंद जी, है। दिस इज नॉट द वे टू नाहिद डिबेट। हसन एक मैं कह रहा खूंखार हूं ना, इस अपराधी तरीके से है, आप बोलो, आप एक चिल्लाओ, दरिंदा आप चिल्ला लो, है, फिर मैं बोलूंगा। दंगा का अरविंद जी, उसका अपना अरविंद जी, इतिहास है। आप चिल्ला अरविंद लो, जी, फिर मैं कैराना में जो अरविंद जी, पलायन हुआ है, अरविंद उसके जी, माय पीछे का लर्नेड मास्टरमाइंड है। पैनलिस्ट, माय लर्नेड पैनलिस्ट अरविंद जी, डॉक्टर राय आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं, उन्हें मौका दे देते हैं। डॉक्टर राय, आप अपना जवाब दें तो फिर मैं मेरे बचे हुए दो पैनलिस्ट और हमारे साथ माननीय सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी, उनके पास भी जाना है। डॉक्टर राय अपनी बात पूरी करें और सृष्टि इंतजार में है कि सृष्टि अपने बाण कैसे छोड़े। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मैंने बोला ना कि इनके ऊपर कितने अपराधी इन्होंने एमएलसी तक बना रखे। बनारस के डॉन को एमएलसी बना रखा है। जौनपुर का डॉन बाहर क्रिकेट खेलता है एसपी ऑफिस के बाद, उसकी वाइफ को इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना रखा है। और ये बात करते हैं सुचिता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप इस तरीके से कोई मुकदमे वापस नहीं ले सकते। संगीत सोम को ये भूल गए, उनके ऊपर भी बलवा का मुकदमा, सारी चीजें, उनको दोबारा इन्होंने टिकट दिया। वही चीज कह रहा हूं कि एक उंगली उठाते हो आप, पहले अपना देख लो, एडीआर की रिपोर्ट आप देख लो, अगर आपको देखना है तो। आपके 37% से ज्यादा विधायकों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक संगीन मुकदमे हैं और सांसदों के ऊपर। आप इस तरह की बातें करते हो, कम से कम। डॉक्टर राय, यादव साहब मुस्कुरा रहे हैं, यादव साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी भावभंगिमा को जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं। सृष्टि, आखिर सदन में वो लोग ना पहुंचे जिनके कारण खौफ और भय होता है समाज में। इसको लेकर चुनाव आयोग की भी अपनी गाइडलाइंस हैं, चुनाव आयोग भी चाबुक चलाता है वक्त वक्त पर। लेकिन क्या ये सियासी दलों का जिम्मा नहीं कि आखिर आप जिन्हें टिकट दे रहे हैं जरा उनकी जांच पड़ताल तो कर ले। देखिए जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के बीच मनीष जी, यादव साहब आ रहा हूं, यादव साहब आपके पास आखिर में आऊंगा, क्योंकि आज इस पैनल में सबसे वरिष्ठतम पैनलिस्ट के रूप में, जी हां, सदन में, संसद, देश की संसद में आप बैठते हैं। मैं आपके पास तीनों पैनलिस्ट की राय होने के बाद आपके पास आऊंगा। यादव साहब, सृष्टि अपनी बात पूरी करें आप। पार्टियों की बहुत बड़ी है कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पे किसको उतार रहे हैं जनता के बीच में। इसलिए जब आप कांग्रेस पार्टी की लिस्ट देखते हैं तो आज हम यहाँ जो अपराधियों की बात कर रहे हैं, भाजपा वर्सेस समाजवादी, एक दूसरे पे जो दोषारोपण किया जा रहा है कि आपकी पार्टी में इतने क्रिमिनल्स, हमारे में इतने हैं, तो ये उन सबके बीच में अगर यहाँ पे कोई काम हो रहा है, एक स्वच्छ राजनीति की पहल जो की जा रही है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि हमने वो प्रतिनिधि उतारे हैं, वो प्रत्याशी उतारे हैं जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े हैं, और जो अपराधी हैं अभी सरकार में उनकी वो प्रताड़ित हैं, उनके वहां पे पीड़ित लोग हैं। तो यही फर्क है कि भाजपा जो है वो बलात्कारी की बीवी को जो टिकट देती है और वही कांग्रेस बलात्कार की पीड़िता की मां को टिकट देती है। तो ये एक स्वच्छता की जो शुरुआत है, सशक्तिकरण की शुरुआत है, डीक्रिमिनलाइजेशन की जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी ने की। सृष्टि, आपका संपर्क टूट गया है। जी हां, आप दावा करेंगी कि वर्चुअल रैली की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही शुरू की और कांग्रेस फिजिकल रैली नहीं कहेगी, इसका ऐलान भी प्रियंका गांधी ने ही किया था। हमारे साथ यादव साहब, माननीय सांसद बसपा, हमारे साथ है श्याम साहब। यादव साहब, इस समय जो हालात है और यूपी की सियासत में जिस तरह से अब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल शुरू हो गया है कि तेरा बागी मेरा दागी, मेरा दागी तेरा बागी, आखिर इससे सदन कैसे अछूता रहे? I finished. The call got disconnected in the middle. सृष्टि, आप अपनी बात पूरी करें। कि जो एक डीक्रिमिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है हमारी जो विपक्ष है यहाँ पे, तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और मुख्यमंत्री बनने के पहले वर्ष में उनका सबसे पहला स्टेप था अपने ऊपर जो 20,000 से भी ज्यादा केसेस थे वो हटवाना, अपने प्लस 14 अदर पीपल हु वर नेम्ड इन द केसेस विद हिम। तो ये जो चीजें चलती आ रही है, जो योगी जी करते आ रहे हैं, जो ठोको नीति करते आ रहे हैं,
उसके बाद वो गुंडे की पार्टी किसी और को बता दे, एक दूसरे पे दोषारोपण कर दे, तो ये बहुत ही फनी लगता है एक सिटिंग सीएम के मुंह से। आप अपने अगर सामने उंगली उठा रहे, 4 उंगली आपकी तरफ है, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे अजय रशटेनी हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो। एडीआर की रिपोर्ट में 35% से ज्यादा क्रिमिनल्स तो आपकी पार्टी के अंदर है। जी, तो आप किस तरीके से गुंडों की पार्टी कर रहे हैं दूसरों के सामने बोल के। सृष्टि हमारे साथ यादव साहब है। यादव साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है और मेरा सवाल आपने पहले सुना होगा, आपका संपर्क टूट गया था। मेरा सवाल आपसे जो था वो ये कि आखिर सदन चाहे संसद का हो या विधानसभा का, अपराध मुक्त प्रत्याशी या चुने हुए विधायक सदन में बैठे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? इसका जिम्मा किस पर होगा? पार्टियों के पास तमाम प्रोसेस होता है यादव साहब, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, पार्टी की इंटरनल जांच होती है, लेकिन ऐसा साफ सुथरी संसद और विधानसभा प्रदेश की क्यों नहीं हो पा रही? देखिए मनीष जी, अभी कुछ दिनों पहले आपने उत्तर प्रदेश सरकार का एक नारा सुना होगा, सोच ईमानदार, काम दमदार और छा गई सरकार। तो ये छा गई सरकार तो इन्होंने पता नहीं कितने गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहे थे, खुद ही वापस ले लिया। अब ये इनकी सोच भी ईमानदार नहीं है और काम भी बेकार निकला। जब माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तो बीजेपी को सौंपना ही नहीं चाहिए था, जिसके एक तो ठहरे साधु संत जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, दूसरे इनके ऊपर 44 या कितने ज़्यादा क्रिमिनल केस लगे हुए थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये जो अभी औरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, आप देखिए कि बीजेपी के 100 से ज़्यादा विधायकों के ऊपर हीनियस क्रिमिनल केसेज हैं। और सबसे बड़ी बात, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए तो अपने ऊपर लगे हुए सारे क्रिमिनल केसेस को इन्होंने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ये जघन्य अपराध हुए हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप हुआ है, वहाँ इन्होंने पहले तो एफआईआर ही नहीं दर्ज किया। अगर एफआईआर दर्ज किया तो मुलजिम को इन्होंने पकड़ा नहीं, 6 महीने तक उसको बचाते रहे, और जब पकड़ा भी तो उसको हर संभव मदद देते रहे। और क्या किया कि जो रेप पीड़िता थी, हर केस में देख लीजिए, चाहे उन्नाव वाले केस में देख लीजिए, चाहे शाहजहांपुर वाले केस में देख लीजिए, और चाहे किसी भी केस में देख लीजिए, तो उसको उन्होंने एक्यूज्ड को बचाते रहे, अस्पताल में, कोर्ट में हर सारी सुविधाएं देते रहे। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कानपुर में हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट कर रही है यार, क्यों? यादव साहब, मैं आपकी आवाज़ ठीक करवाता हूं। यादव साहब, आपकी आवाज़ ठीक करवाता हूं। पीसीआर यादव साहब के कानों में जो आवाज़ जा रही है उसको लेकर दिक्कत है। अरविंद जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, मेरे लिए मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। जी हाँ, इंडिया का सवाल में दागी और बागी को लेकर इंडिया का सवाल जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, जी हाँ, बहस करने के लिए मेहमानों के पैनल में माननीय सांसद श्याम सिंह यादव जी, जो कि बसपा के सांसद हैं। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, नेत्री कांग्रेस और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय और अरविंद सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आप यादव साहब की बात के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा
403 में लगभग 20 से 25% जो सूची बनती है उसमें आपके भी लोगों के नाम हैं। हालांकि वो इंटरप्रिटेशन का हिस्सा है कि आखिर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी रखें तो मैं आगे बढ़ूं नए सवालों के साथ। जी मनीष जी, आदरणीय श्याम सिंह यादव जी ने और बहन सृष्टि जी ने जो भाजपा पे आरोप लगाए हैं उसको मैं शॉर्ट और सिंपल में जल्दी से जवाब दे देता हूं। एक तो कांग्रेस की प्रवक्ता बहन सृष्टि जी कह रही थी कि कांग्रेस पाक साफ है और कांग्रेस आपराधिक तत्वों को प्रश्रय नहीं देती है। मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद बात कुछ और हो नहीं सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक खूंखार अपराधी अतीक अहमद को सोनिया जी के इशारे पर पंजाब सरकार ने कैसे अपना सरकारी दामाद बना के रखा था और उसको उत्तर प्रदेश में लाकर उस पर अतीक केस अहमद चलाने के लिए अतीक अहमद नहीं थे, अतीक अहमद नहीं थे, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं शायद आप। सॉरी अतीक अहमद नहीं थे अरविंद जी। ठीक है, उसको करेक्ट कर रहा हूँ, सही है, मुख्तार अंसारी। और उसको वापस उत्तर प्रदेश में लाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाके हम उसको उत्तर प्रदेश में ला पाए और उसके ऊपर हम केसेस चला रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे जिसमें 10,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, उस दंगे का आरोपी कमलनाथ को इन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तक बनाया। और तीसरी बात, ये भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस की बात कर रही हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और इनके जो महामंत्री हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनके पति प्रियंका वाड्रा जी, उनके पतिदेव रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। और कम से कम राहुल जी और सोनिया जी तो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं और कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है। जब ये मेरी बहन कह रही थी कि एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ उठती है, बहन सृष्टि जी ये 4 उंगलियां आपके तरफ उठ रही हैं। और आपके अंदर इतनी नैतिकता हो तो कहिए श्रीमती सोनिया गांधी अपने पद से रिजाइन दे, जिसको कोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। अरविंद जी आपके जवाब देने के लिए सृष्टि आ रहा हूँ, सृष्टि जी आ रहा हूँ, आप और अरविंद जी ही फ्रेम में रहेंगे। अरविंद जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो सृष्टि ने अपने ऊपर लगा रखा है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ, ये सृष्टि अभी कहने वाली है। सृष्टि, देखिए मनीष जी, लेकिन श्याम जी ने जो आरोप लगाया उसका भी एक लाइन में मैं जवाब दे दूं। जी आप दे दीजिए। तो सृष्टि यू कैन टेक ओवर। जी मैं श्याम जी का जवाब ये देता हूं। देखिए, श्याम जी इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं। मैं श्याम जी से यही कहना चाहूंगा कि श्याम जी, एक समय में समाजवादी पार्टी ने बहन मायावती के साथ वीआईपी गेस्ट हाउस में क्या करने का कोशिश किया था, उनकी हत्या करना और उनके साथ बलात्कार करने की घिनौनी कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते बहन मायावती जी बची। आज क्या आपकी मजबूरी है कि एक शब्द भी आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? आपके मुंह में दही जमा हुआ है, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालते तो अच्छा रहता। जी पहले अरविंद जी, सृष्टि आपके सवालों का जवाब दे दे तो यादव साहब के पास मैं आखिर में जाऊंगा। जैसा मैंने पहले कहा था, जब बहस शुरू कर रहा था तो मैंने कहा था आज सारे पैनलिस्ट पहले बोलेंगे। माननीय सांसद है, सदन की गरिमा को आप बेहतर तरीके से जानते समझते हैं, तो आज आखिर में सारी बातों का सार के लिए मैं यादव साहब के पास ही जाऊंगा। सृष्टि, आप अरविंद सिंह जी के सारे सवालों का जवाब दें। मैं लड़की हूं, बोल सकती हूं। मनीष अवस्थी जी, सेंटर में किसकी सरकार चल रही है? भाजपा की। अरविंद सिंह जी की सरकार चल रही है। राज्य में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ, अगेन भाजपा। राहुल गांधी जी अगर बाहर है, प्रियंका गांधी जी बाहर है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इतने साक्ष्य और सबूत आपके पास है। किसने मना किया उनके ऊपर कार्रवाई करने से? किसने मना किया उन्हें जेल भेजने से? आप तो भ्रष्टाचार का ही तो नारा लेके आए थे। कांग्रेस के आज कौन सा नेता आज जेल में बैठा है? और मुख्तार अंसारी की बात कर ली आपने। बसपा से विधायक, बसपा के पार्टी उनकी बसपा है ना, तो आप कैसे कांग्रेस पे आरोप लगा देंगे उनका? तो कृपया कर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी में आप कंफ्यूज जा रहे थे, तो पहले नाम कंफर्म कर ले, पार्टी कंफर्म कर ले, फिर आरोप लगाए।
और अगर योगी आदित्यनाथ ने अगर 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उनका पहला कदम था अपने ऊपर से केसेस हटाने का, आपकी पार्टी में जो चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर है, संगीत सोम है, साध्वी प्राची है, या अजय मिस्टर टेनी अभी मौजूदा हाल में जो है अभी भी मंत्री पद पे बने हुए हैं, तो किस हैसियत से आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? दैट्स वेरी फनी एंड लाइक I think it was मनीष जी, इसका मैं जवाब दे दूं? जी अरविंद जी सृष्टि की बात हो जाने दीजिए, सृष्टि की बात हो जाने दीजिए। आपको मैं भरपूर समय दूंगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि सवालों का ये लोकतांत्रिक मंच है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे मानवता की खैर। सृष्टि अपनी बात पूरी करे। अरविंद जी आपके पास आता हूँ। इससे ज्यादा बेबस सरकार कभी देखी नहीं, जो सत्ता में बैठने के बावजूद विपक्ष के जैसा व्यवहार करते आ रहे हैं, क्योंकि 70 सालों से जो उन्हें विपक्ष में बैठने की आदत है, सत्ता तो संभली नहीं ना, सत्ता में व्यवहार कैसा होता है वो संभला इनसे। अगर ये आज भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे तो भाई आपको एक्शन लेने से किसने रोका? किसी ने तो रोका नहीं। सेंटर में आप मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं रोका, वहां पे भी आप चल रहे हैं। आज भी प्रश्न को आप 3 बार उठा चुकी है सृष्टि जी, एक ही प्रश्न आप 3 बार पूछ चुकी है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, उनकी बीवी मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। मैंने सोनिया गांधी का नाम क्या लिया, आप बौखला गई। मैंने सोनिया गांधी का नाम क्या लिया, बौखला गई। ये हकीकत है ना कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे बाहर हैं, ये हकीकत है ना, ये पूरा देश जानता है। आप पूछ रही हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सजा तो कोर्ट देगा ना, हमारा काम है चार्ज फ्रेम करना और कोर्ट तक पकड़ के लेना। कोर्ट तक गई हुई है और कोर्ट ने ये माना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब जजमेंट तो कोर्ट देगा ना, जजमेंट सरकार नहीं देती है। इतना आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए बहन सृष्टि जी, बहन सृष्टि कश्यप जी, इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि फाइनल डिसीजन कोर्ट का होता है। हमारा काम है अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को पकड़ के कोर्ट तक ले जाना। कोर्ट उनको सजा देगी, कोर्ट सजा का डिसीजन लेगी, सजा हम नहीं दे सकते हैं। हमारा जो काम था हमने किया है, हम कोर्ट तक पकड़ के ले गए हैं और कोर्ट ने माना है इनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने ये माना है कि इनके ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने ये माना है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है, इसको तो आप मानेंगी, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकती हैं। इस देश के कोर्ट ने माना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रथम दृष्टया अपराधी ठहरते हैं और अपराध के मामले में दोषी है। अब आगे ट्रायल चलेगा, उसको तो कोर्ट देखेगा, हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ये दोनों अपराधी ठहरते हैं और नैतिकता का इतना बड़ा, आपका नैतिकता का इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, तो आप सोनिया गांधी से कहिए कि वो इस्तीफा दे दे। जब कोर्ट कहेगा दूध की धूली है तो फिर आ जाएंगी, जब कोर्ट कह देगा कि सोनिया गांधी दूध की धूली हुई है तो फिर अध्यक्ष हो जाएंगी। अरविंद जी सृष्टि जी मुझे I just need a minute because he kept on interrupting in the middle। अगर हम आज कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट ने तो इनके अमित शाह को भी तड़ीपार कहा, कोर्ट ने तो योगी यादव साहब अभिषेक जी आ रहा हूँ, यादव साहब अभिषेक जी आ रहा हूँ। अरविंद जी मनीष जी एक ही प्रश्न को 10 बार दोहरा रही है। अरविंद जी सृष्टि जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके वाद विवाद के बाद अब थोड़ा वक्त है कि आप दोनों आराम करें और मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर अभिषेक राय भी बहुत कुछ बोलने के लिए बैठे। डॉक्टर राय, जब मैं ये इंडिया का सवाल शुरू कर रहा था 5 बजे, तो डॉक्टर राय योगी आदित्यनाथ की एक ब्रेकिंग खबर आई, योगी आदित्यनाथ की ब्रेकिंग खबर आई और हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, उनका नाम प्रत्युष है, उन्होंने कहा सर एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को पालती है, दंगाइयों को टिकट देती है और इतना ही नहीं पेशेवर गुंडे भी पालती है। डॉक्टर राय देखिए, बाबा जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय ना बौखला गए, अपनी हार से बौखला गए। कभी अयोध्या लड़ रहे थे, कभी मथुरा लड़ रहे थे, अब भाग के आखिर उन्हें गोरखपुर जाना पड़ा। 10 मार्च को वैसे भी उनकी विदाई तय थी, अब गोरखपुर में रहेंगे तो शायद ध्यान भंग करेंगे तो शायद वो इस तरह के बयान ना दे, क्योंकि जिनके ऊपर खुद इतने आपराधिक मुकदमे हो, जैसे अभी माननीय सांसद जी ने भी बोला
और क्या कहते हैं हमारी बहन ने भी बोला, और इसी तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े पद है उनपे उन लोग के ऊपर आपराधिक मुकदमे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी थी, आप इस तरह से मुकदमे वापस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, ये सारी बातें मानेंगे? तो ये कहते हैं ना अरविंद जी अभी बड़ी दुहाई दे रहे थे, कभी नहीं कहा है अरविंद जी, अरविंद जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। अरविंद जी, आप लोग की आदत ये हो गई है ना कि आप लोग सिर्फ मन की बात करते हो, जनता के मन की बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट अरे का जनता नाम के मन लेके की बात गलत करना बयानी सीख मत लो। करिए। सुनिए 55 दिन सुप्रीम बचा कोर्ट का रह गया नाम लेके गलत बयानी करेंगे तो मैं हो बीच गई में है। बोलूंगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप शांति से सुनो, सुप्रीम कोर्ट के कंधे शांति पे से बंदूक सुनो, रख के गोली जनता मत सुधार चलाइए। देगी। और यही रवैया रहा, आप जनता गलत सुधार बयानी रही है। मत करिए। यही रवैया रहा, अरे जनता अभिषेक जी, सुधार रही है। इंडियन आप लोग मुजाहिदीन झूठ बोलते जैसे हो, आतंकवादी सारी दुनिया को संगठन पता का है। सपोर्ट करने हिंदू वाले वाली सेना लोग क्या हथियार हमें नहीं क्या उनके पास? सिखाएंगे? हिंदू वाली सेना इंडियन के पास हथियार नहीं मुजाहिदीन, है। आपको आपसे पता है सवाल ना, पूछता हूं, सीधा मुलायम सवाल है। सिंह यादव इंडियन आप मुजाहिदीन के कैसी साथ बातें खड़े करते रहते हो? थे, इसके आपको ऊपर पता है तो कि नहीं पता है? आप जैसे लोग मुख्तार अब्बास, झूठ बेचते हो, मुख्तार जुमले अंसारी बेचते हो, को सपोर्ट इसीलिए करने बाहर वाले जाने लोग, वाले हो। तैयारी में आजम हो, खान फिर को आना माफी सपोर्ट मांग करने लेना, वाले लोग, फिर आके माफी अजीम मांग लेना। अहमद को 700 सपोर्ट किसानों की करने हत्या वाले करने के बाद लोग आना ऐसे सूचिता माफी की मांग लेना। बात न करें, 378 कानून दिन बैठने व्यवस्था के को बाद दुरुस्त करने किसानों की की बात हत्या न करके करें। आते हो। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है अपराधियों का समर्थन, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है आतंकवादियों को समर्थन, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है बलात्कारियों को समर्थन करना। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, बच्चे हैं गलती हो जाती है, ये आपका चरित्र है, इसको दुनिया जानती है। हमें नैतिकता की शिक्षा आप मत दीजिए, पहले जनता से जाकर माफी मांगिए। आपके नेता ने कहा था कि बलात्कार छोटा विषय है, बच्चे हैं गलती हो जाती है, ये है आपका चरित्र, ये है आपका चेहरा। आप हमें ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। बलात्कार को सपोर्ट करने वाले, अपराधियों को सपोर्ट करने वाले, इस तरह की बातें करने वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करने वाले, आप ना महंगाई पे बात करोगे, मनीष जी ना कह आप रहे हैं, अपराध पे बात करोगे, दोबारा आप आने इसी वाले तरीके नहीं से हैं। सृष्टि बोलते जी आ रहोगे, रहे हैं। आप बोलते रहो। अरविंद जी जैसा कि मैंने पहले आप चारों से आग्रह किया था कि सोचे वही जो बोल सके और बोले वही जिसका जवाब ले सके, मैं भी ये कुछ इंडिया का कहना सवाल है। चाहता अरविंद हूं। जी, डॉक्टर अभिषेक राय अपनी बात अरविंद रख जी। रहे थे, पहले मैंने आपको पूरा मौका दिया, डॉक्टर राय को सुन लेते हैं, बीच में सृष्टि कुछ कहना चाहती है। सृष्टि, आप अपनी बात थोड़े में रखें, आप थोड़े में रखें, मुझे यादव साहब को भी सुनना है। नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, यादव साहब को हम सब सुनना चाहेंगे। उसके अलावा मनीष जी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग कि हम भाजपा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बखूबी कर रहे हैं, जिनको खुद किसी आरोपी का न नाम पता है न उनकी पार्टी का ज्ञान है, लेकिन सामने तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एक महिला अगर आपके सामने बैठी है, वो अगर आपसे फैक्ट पे बात कर रही है, फैक्ट पे बात कर रही है, तो आप उनके सामान्य ज्ञान पे क्वेश्चन उठा देते हैं। बहुत ही फनी एंड बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था फॉर समबडी एज ओल्ड एज यू आर, and you should not disrespect the females of Uttar Pradesh and especially the females of the party that I represent like that. So I would object to your statement. And second of all, अगर मैंने आपसे यहाँ क्वेश्चन किया है आपके चिन्मयानंद, आपके सिंगर, आपकी टेनी, अजय मिश्र टेनी के ऊपर, तो आपको जवाब उन पे देना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाना बंद करिए। अगर मैंने आपके मंत्रियों पर सवाल अरविंद जी, किया, लेकिन जवाब आपका बनता है। अरविंद जी मैं आपको समय दूंगा, लेकिन डॉक्टर राय के पास डॉक्टर राय का पूरा जवाब नहीं हुआ। सृष्टि, आर यू डन विथ योर रिप्लाई? But I would have appreciated it as well if you would have objected to his use of words for somebody. I think there was a problem in the अरे मनीष जी, connectivity. मेरा भी There तो was a time problem खत्म in the हो जाएगा connectivity. I will go to Arvind Singh ji and ask about what you are raising the question. Let Dr. Abhishek Rai complete his reply. अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर राय, ले पाते, पार्टी आपको नहीं मनीष पता, जी, सामान्य ज्ञान आप मनीष जी। मेरा देख रहे हैं। डॉक्टर राय आप अपनी राय दें। डॉक्टर राय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरविंद जी, आप सृष्टि की बात का जवाब दें। सृष्टि चाह रही है कि आप खेद प्रकट करें, आपने जो कहा है उसका खेद प्रकट करना जरूरी है। जी मनीष जी, मैं जवाब देता हूं, बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। देखिए, बहन सृष्टि जी जो है डिबेट में भी आएंगी और जब आप कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे तो ये महिला बनाम पुरुष बना लेंगी। मैंने कहा सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो मैंने क्या गलत किया है? आप जरा बता दीजिए दर्ज है या नहीं दर्ज है।
मैंने कहा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मनीष जी, I'm तो not आप always बता just दीजिए कि उनके fiddling खिलाफ around. I'm दर्ज not है कि always नहीं this. I'm दर्ज not है। always this. He's not दूसरा answering ये my question. दूसरा He's not ये answering my कुलदीप question. सेंगर का नाम ले रही थी और किसी और का नाम ले रही थी। अजय मिस्टर भारतीय टेनी। जनता पार्टी वो पार्टी है चिन्मयानंद। कि किसी खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कांग्रेस के जैसा चरित्र नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक खूंखार आतंकवादी को, एक खूंखार अपराधी को पंजाब में ले जाकर अरविंद जमात जी, के तरह से अरविंद रखा जी, हुआ है। अरविंद जी, अरविंद जी, मैं सम्मानित पैनलिस्टों से केवल यही कहना चाहूंगा, आप लोग अपने अपने दलों से अपने दल की नुमाइंदगी करने आए हैं और इस समय आपको लाखों करोड़ों जनता देख और सुन रही है। जी हाँ, आपका आचरण ही, यू आर द मिरर ऑफ द पार्टी। आप लोग जो कहेंगे, जो बोलेंगे, जनता वही जानेगी और समझेगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से इल्तजा है कि व्यक्तिगत आक्षेप से बचें, फैक्ट्स पर बात करें। हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी हैं। यादव साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस जी। आ रही है। डॉक्टर राय, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आपकी कनेक्टिविटी चली गई थी। मैं यादव साहब के पास जाना चाहूंगा। यादव साहब, चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग ने ये साफ कहा है कि ये जिम्मा राजनीतिक दलों का है। उनको बताना होगा कि आखिर दागी उम्मीदवार कौन है। उनको बताना होगा कि उन्होंने उन्हें अपना प्रत्याशी क्यों बनाया। और इसके साथ साथ अगर आप प्रत्याशी बन भी गए तो ये नेताजी का जिम्मा है कि आखिर उनकी कुंडली क्या है, ये नेताजी को बताना होगा। यादव साहब, मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब थे अरविंद सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी का नाम लेकर या अपोजिशन पार्टी का नाम लेकर के आप लोग कुछ लाइनें अच्छी अच्छी रट लेते हैं कि अगर आतंकियों का समर्थन करती है तो ये पार्टी है, गुंडों का समर्थन करती है तो ये पार्टी है, और बलात्कारियों का समर्थन कर रही है तो ये पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना वेग आरोप लगाने के लिए आज आप बताएंगे अभी लगे हाथ कि कौन से आतंकी थे और कौन से गुंडे थे जिनका पिछली सरकारों ने समर्थन किया? आप बताएंगे पहली बात। और क्या आपको दिखता नहीं, जनता पूरी देख रही है कि जो बलात्कारी थे, चाहे वो उन्नाव के रहे हों, चाहे शाहजहांपुर के रहे हों, चाहे हाथरस के रहे हों, चाहे पूरे प्रदेश के बलात्कारी, ये खुली आंखों से देख रहे हैं कि आपकी सरकार ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया, उनको बचाया और विक्टिम की एफआईआर दर्ज करने में 6 महीने लग गए जनाब। और अगर एफआईआर विक्टिम की दर्ज भी हुई तो उसके खिलाफ भी आपने विक्टिम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, केवल दबाव बनाने के लिए कि वो समझौता करे। ये तो आपका मॉडस ऑपरेंडी है और पूरे उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं आप कि यहाँ पर उनका गुंडों का और उसका के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है यूपी का, तो आपको केवल एक ही जाति वर्ग के गुंडे दिखते हैं, यादव वर्ग के गुंडे दिखते हैं, मुसलमान वर्ग के गुंडे दिखते हैं, आपको और किसी जाति के गुंडे नहीं होते। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े गुंडों की लिस्ट तैयार की है, अगर उसमें जो एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यही दो नाम बार बार आप बोलते हैं, अगर ये दो नाम निकाल दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में इससे सातिर, इससे बदमाश गुंडों की पूरी फौज पड़ी है जिस पर कि आपकी सरकार को हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। अरविंद जी, और देखिए आप लाइन ऑर्डर में कितने माहिर हैं और कितने चुस्त हैं कि सन 92 में जब आपकी सरकार थी तो आपके हाथ में लाइन ऑर्डर था। आपने लोगों को बुलाकर, कार सेवकों को बाबरी मस्जिद तोड़वा दिया, अपनी आंखों के सामने तोड़वा दिया, और मैं तो कहता हूं जानबूझ के तोड़वा दिया। तो आप जैसी सरकार को, आप जैसी पार्टी तो लाइन ऑर्डर करने में समर्थ ही नहीं है, कैपेबल भी नहीं है, और जनता समझती नहीं, उसको बरगला करके आप लोगों ने सत्ता हथिया लिया। लेकिन
क्या आप कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना ठीक है? क्या आप इसको यादव साहब, तस्लीम करेंगे, कबूल यादव करेंगे साहब, कि यादव साहब, आपके इस सत्ता पर- के रहते यादव ये साहब, जो बाबरी मस्जिद तोड़ी यादव गई, साहब, ये इस पर बहुत बड़ी फैसला गलती अदालत थी? का आ गया है। क्या आप कहेंगे? उसी यादव तरह साहब, से एक यादव घटना साहब, जिसका का आप जिक्र उदाहरण कर रहे हैं, बहुत फैसला आ बहुत चुका है, मंदिर का और उदाहरण देता भव्य हूं। मंदिर का निर्माण भी होना तो शुरू ये हो गया चाहिए है। कि मुझे ऐसा जो लगता है कि हमें गड़े लॉ मुद्दे एंड ना ऑर्डर उखाड़ें संभालने तो वाला बेहतर है, होगा। जैसे यादव जज साहब, है, किसी अरविंद सिंह मुकदमे जी, का निपटारा आप करने माननीय वाला है, सांसद महोदय की तो बात उसको पर कहीं उनके accuse सवालों पर नहीं होना जवाब चाहिए, दें। वो पास मेरा साफ आपसे होना आग्रह है, जिस बात पर सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है उसे बार बार कुरेदने से कुछ नहीं होगा। अरविंद जी, आप अपनी बात रखें, डॉक्टर राय के पास जाना है मुझे। अरविंद जी, आप यादव ठीक साहब है। के सवालों का जवाब दे दें। मनीष जी, मेरे को 20 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूं। आदरणीय यादव जी ने कहा कि केवल आरोप लगाते हैं, उसके पीछे फैक्ट क्या है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, तो इसके पीछे फैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी इंडियन मुजाहिदीन के लिए धरना प्रदर्शन करती रही है और आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा लेने का प्रयास किया था, वापस लेने का इनकी सरकार ने, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। ये साबुत है। और दूसरा, अपराधियों का साथ होता है, तो मैंने आपको नाम गिनाया अपराधियों का, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या आजम खान हो या गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, खान माफिया, इनके साथ समाजवादी पार्टी का हाथ था। तो जो मैं उसके भी कह रहा ऊपर हूँ 30 वो तथ्यों जी, के साथ और शर्म आनी के चाहिए, साथ अरविंद कह रहा जी, हूँ। अरविंद मैं कोई जी, अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरविंद जी, मैं जिम्मेदारी अरविंद के जी, साथ आरोप लगा रहा हूँ। अरविंद जी, मनीष अरविंद जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर राय के पास जाना चाहिए। डॉक्टर राय की राय, चूंकि समाजवादी पार्टी पर ही सारी उंगलियां उठ रही हैं। जी हाँ, सत्ता में मौजूद लोग यही कह रहे हैं कि सारे गुंडों को पालने का ठेका समाजवादी पार्टी के पास है। जी हाँ, लाल झंडे को लेकर भी बात हुई थी, जिस गाड़ी में लाल झंडा उसमें गुंडा, इस तरह के जुमले भी आए थे। डॉक्टर राय, मेरे सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे, जो योगी आदित्यनाथ ने मेरे शो के शुरू होने के वक्त ही जो ब्रेकिंग खबर आई, उस पर मैं आपके जवाब और टिप्पणी चाहूंगा। फिर मैं आखिरी कमेंट के लिए सभी के पास 10-10 सेकंड चलूंगा। डॉक्टर राय, आप अपनी बात पूरी तरह से रखें। देखिए मनीष जी, मैं जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला ना, वो हार के डर से बौखला गए। उन्हें ये नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। आप पिछले 2.5-3 महीने में उनके ये बयान सुन ले, वो क्या बात कर रहे हैं। वो कभी कोई चीफ मिनिस्टर अपने विकास के मुद्दे पे लड़ता कि मैंने ये काम किया, मैंने ये चीज करी, ये क्या बताएंगे कि लैपटॉप की जितनी लाठियां बांटते, बेरोजगारी दर बढ़ा दी, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनके लिए क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन आते हैं और माफी मांग लेते हैं, अब बिना बहस के संसद में वो कानून वापस हो जाता है। तो ये इनको जो चुनाव का डर है ना, सबसे महंगी खाद उत्तर प्रदेश में, खाद के दाम दुगने हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सरसों का तेल महंगा और गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई, और 5 किलो अनाज देके सोचते जनता का वोट खरीद लेंगे। साहब, जनता मुगालते में नहीं रहती। इन सवालों पे ये बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहते। इनको पता है कि इन्होंने ये काम किया नहीं। मैं पूछना चाहता, लेकिन इसका जवाब इनके पास कभी नहीं। 5 ऐसे काम ये लोग गिना दे, चाहे पावर स्टेशन में गिना दे। मनीष जी, 5 काम मैं गिना रहा हूँ, मुझे समय। अरविंद जी सुन लीजिए, अरविंद जी आप बहुत बोल चुके हैं और सिर्फ झूठ का जुमला बना रहे हो, तब से झूठ का गुबार छोड़ रहे हो। अभी आपको उत्तर चाहते हैं, गुंडे याद आ रहे थे, अभी आपकी पार्टी के गुंडों के नाम लेना शुरू करूंगा। अरे जब आपके बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे हैं, जब बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर इतने, अरविंद जी आप हमेशा डिबेट कर रहे हो। मैं 15 काम गिना देता हूँ। आपने कहा 5 को नहीं बोलने दिया, आप ही बोल, मैं कह रहा हूँ मैं 15 काम गिना देता हूँ। आप सुनने का साहस रखिए। आपने कहा है 5 काम गिनाओ, मैं 15 काम गिनाने के लिए तैयार हूँ। अब आप शाम को तब मैं गिनाऊंगा। आप जब उन्होंने हैं लेकिन उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। अभिषेक जी, आप प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। 1917 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज हम 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपको पता है, स्वतंत्रता से लेकर 1917 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज, आज हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपको पता है, आपने केवल 18,000 घर बनाए थे, बांट नहीं पाए थे। अरविंद जी, 48 लाख घर बना के लोगों ने अरविंद बांट जी, दिया है। अरविंद जी, आपको जानकारी है? डॉक्टर राय की बात रख लेने दीजिए। उनसे ढेरों सवाल, सारी उंगलियां उनके पार्टी के नुमाइंदे, उनकी पार्टी पर, उनके समाजवाद पर, इसी पर उठ रही है, तो उन्हें वक्त देना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर राय अपनी बात रखें, मुझे बहस भी खत्म करनी है।
डॉक्टर राय। मनीष जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। अभी आपने इनका झूठ का पुलिंदा सुना। इन्होंने बोला 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज। मैं आपको 2018 का संसद का लिखित बयान बता रहा हूं। इन्हीं के मंत्री थे, केंद्र में भी इनकी सरकार की, लिखित बयान था। उत्तर प्रदेश में 47 मेडिकल कॉलेजेस थे। 47, सॉरी, सुन लीजिए। अरे आप बात सुनना शुरू करिए। अरे आप झूठ के गुब्बारे मत बनाओ यार। अरविंद सिंह जी, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनो ना, आप पढ़े लिखे हो बोल रहे हो, मेरे तो यही नहीं समझ में आता। आप अनपढ़ डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, तो मनीष जी बता दें। डॉक्टर राय, तो मनीष जी डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, जहां तक झूठ का गुब्बारा होता है, बयानी मत करिए। नहीं, जहां तक झूठ का गुब्बारा होता है और मुझे गुब्बारे की जो फिलॉसफी समझती है उसके मुताबिक मैं केवल यही जानता हूं, चुनाव का मौसम है, मतदाता की एक छोटी सी टाचनी उस गुब्बारे से हवा निकाल सकती है। मतदाता सब जानता है क्या झूठ और क्या सच। बरगलाने से मतदाता अब बहकावे में नहीं आता। डॉक्टर राय, लास्ट 10 सेकेंड्स आपके, मुझे सारे पैनलिस्ट के पास आखिरी 10 सेकेंड। दागियों को लेकर आखिर पार्टियां कब कमर कसकर बोलेंगी कि मेरे सियासी नुमाइंदों में एक भी दागी नहीं? डॉक्टर राय, 10 सेकेंड्स। देखिए, हमारी पार्टी बहुत स्वच्छता की पार्टी है। हमने जो सिटिंग एमएलए है उनको टिकट दिया है। सभी पार्टी अपने सिटिंग एमएलए को देती है और हम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे। कोर्ट में जो भी मामले विचाराधीन है उसको मानेंगे। जी, अदालत का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे। सारा देश मानता है। जी हाँ, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। डॉक्टर राय। सृष्टि कश्यप जी, आप सुनिश्चित कर बैठी हैं कि आपकी 403 की सूची अगर पूरी हो जाती है तो उसमें कोई भी दागी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ा रहे तो हम उन्हें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में आगे बढ़ाएंगे। हम उनके साथ में दागी मंत्रियों को नहीं उतारेंगे, ना अपराधियों को उतारेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, आज उत्तर प्रदेश की जनता, आपने बहुत अच्छे से कहा कि वो झूठ के गुब्बारे को फोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा जनता को। और आज ये अरविंद सिंह जी जो यहाँ बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी मन की व्यथा जो गा रहे हैं, सृष्टि, हमने ये किया, हमने आई वो वांटेड योर फाइनल कमेंट। सृष्टि, आखिरी कमेंट चाहिए था। ये इन्होंने जितनी भी यहाँ पे बयानबाजी की है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसमें सिर्फ जुमले हैं, इसमें तथ्य, इसमें सच्चाई जरा भी नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मनीष जी, यू होस्ट अ वेरी डिसेंट डिबेट. Stop inviting people like Arvind Singh ji who will not listen to anybody, who will not answer to the question, and who will not even maintain the decorum of your debate. आपकी डिबेट बहुत स्वच्छता से चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। सृष्टि, हमारे साथ पैनल पर 2 और लोग हैं, माफी के साथ। लगातार आने वाले समय में आप जुड़ती रहेंगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, आप अपने विचार रखेंगी हमारे साथ। अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। लास्ट 10 सेकेंड। डॉक्टर अभिषेक राय और सृष्टि ने सीधे तौर पर एक उंगली नहीं, चारों उनकी आप ही की तरफ आ रही हैं। अंगूठे को मैं उंगली नहीं मान रहा अभी। जी मनीष जी, मैं जवाब दे देता हूं। एक तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है हमारी बहन, वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो दागी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर थोड़ी नैतिकता हो तो अपने दागी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाए, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे बाहर चल रही है। अरविंद जी, बात सुनिश्चित की मेरा सवाल था कि आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दागी ना हो। हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी। यादव साहब, फाइनल कमेंट। यादव साहब, फाइनल कमेंट। आप भी एक पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप ये इंडिया का सवाल के मंच पर कह दें कि आपकी सूची में एक भी दागी नहीं होगा। देखिए मनीष जी, इस चीज को मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी बहन जी के हाथों में रही, उनका लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा रहा। हर पार्टी वाले इसको कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं, चाहे वो ये बीजेपी वाले ही क्यों न हो। सभी पार्टियां बहन जी के जमाने में मुझे यादव साहब खुशी इस बात की है कि चारों पैनलिस्ट ने ये कबूल किया कि उनकी जब सूची बनेगी, हालांकि कुछ सूची में नाम सामने आ गए, 2022 की जब 403 सीटों के लिए पूरी सूची आउट हो जाएगी, यानी बाहर आ जाएगी, तो उसमें कोई दागी नहीं रहेगा। सन 2020 में सुप्रीम अदालत ने एक फरमान सुनाया था जिसके तहत अपने बारे में विवरण और जानकारी आपको
अपलोड करना होगा। देखते हैं कितने उम्मीदवार अपनी सही कुंडली अपलोड करते हैं, वरना चुनाव आयोग है, सब पता कर लेगा। इंडिया का सवाल में आप लोग आए, डॉक्टर राय, सृष्टि कश्यप सिंह, अरविंद सिंह जी और श्याम सिंह यादव, सांसद बसपा हमारे साथ आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।